Okay, now we'll see the objective 2, chapter 38, EMI, electromagnetic induction. इसमें देखो bar magnets, they are moved towards the coil along the axis of copper ring placed far away from the magnet. Looking from the side of the magnet, then an anticlockwise current is found to be induced in the ring. Anticlockwise है दोनों, anticlockwise आया ring में current. Which of the following option is correct? South pole moves towards, जब इधर आएगा तो साउथ पोल नहीं, साउथ पोल नहीं होगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ ही बनेगा. आई मीन एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ बनता है, इसलिए नॉर्थ आ रहा होगा. और सेकंड केस में अगर साउथ पोल होगा तो दूर जा रहा होगा, दैट सी, तभी भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा. दोनों केसेस में इट विल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, कॉज ऑफ इट्स इंडक्शन ऑफ इट्स करंट. दोनों केसेस में अपोज होगा. बी एंड सी आर करेक्ट. Conducting rod is moved with the constant velocity v in magnetic field. A potential difference appears across the two ends. If v parallel to L, v parallel to B, C parallel to B. Potential difference का formula होता है L V cross B. It is a vector triple product in which if any two vectors are parallel, E will be 0. Vector triple product will be 0. Potential difference will be 0. So none of these. Parallel होने से E is 0. So EMF को हम small e से भी लिखेंगे और capital E से लिखेंगे. दोनों सिंबल सेम है. That is the potential difference or induced EMF. तो parallel होने से potential difference will be 0, which is none of these. Potential difference appears. Appears means है. इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो none of these. Question number 3 देखेंगे. Conducting loop is placed in uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field. An EMF is induced in the loop. Suppose loop ऐसे है. फील्ड लाइंस ऐसे, तो ट्रांसलेशन में अगर फील्ड लाइंस फुल्ली है, देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन में हो सकता है फ्लक्स चेंज ना हो, तो हमें निकालना क्या है. देखो EMF इज इंड्यूस. EMF किस केस में इंड्यूस होगा? ट्रांसलेशन में होना जरूरी नहीं है, चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए. ट्रांसलेशन में अगर फील्ड लाइंस कंप्लीटली सराउंडेड है तो ट्रांसलेशन में इंड्यूस EMF may not be there. It is rotated about axis. ऐसे घूमेगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा. इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं. रोटेटेड अबाउट डायमीटर, इस डायमीटर से रोटेट करेगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा. डिफॉर्म्ड, इसको कंप्रेस कर दो तभी भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा. तो C and D. Metal sheet is placed in front of the strong magnetic poles. Force is needed to hold the sheet there if the metal is magnetic, है ना. आयरन वगैरह है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा. Hold the sheet there if metal is non-magnetic. Non-magnetic में फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, है ना. सपोज गोल्ड वगैरह की है तो you don't have to apply the force to hold it. Now, C. Move the sheet away from the pole with uniform velocity if the metal is magnetic. ठीक है, तो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो उसको दूर ले जाने में फोर्स लगाना पड़ेगा. मैग्नेटिक पोल्स है जिसकी फील्ड यूनिफॉर्म होती, नॉन यूनिफॉर्म होती. तो मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक, है ना. गोल्ड वगैरह सिल्वर है, जब हम मूव करेंगे दूर तो पोल से दूर जाएगा, फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस करंट होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा उसमें.
So which will oppose the cause of its motion, cause of its production by opposing the motion. D is also correct. मैग्नेटिक है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा आयरन वगैरह का, नॉन मैग्नेटिक है सपोज गोल्ड और समथिंग कॉपर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा. और मूविंग द शीट अवे फ्रॉम दैट मेटल इज मैग्नेटिक, तभी भी मैग्नेटिक है तो दूर ले जाने में फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स की अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. और नॉन मैग्नेटिक है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसमें एडी करंट होगा, उसकी वजह से अपोजिशन आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. कांस्टेंट करंट I is maintained in the solenoid which of the following quantities will increase if iron rod is inserted in the solenoid along its axis. आयरन रॉड डाला तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अंदर म्यू आर टाइम्स हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा फील्ड बढ़ने से, सेल्फ इंडक्टेंस भी म्यू आर टाइम्स हो जाएगा. रेट ऑफ जूल हीटिंग जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती आर पर. दैट इंसुलेटेड रहता है, ये मेटल के रॉड के कांटेक्ट में नहीं आएगा. जूस हीटिंग विल नॉट चेंज. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. The two solenoids have identical geometrical construction, but one is thick and other is thin. Thin wire से बना है. Which of the following are different for the two solenoids? Self inductance का फॉर्मूला ये होता है, इसमें thickness नहीं आ रही है, other things are same, so it will be same. Rate of juice heating if same current flow हो रहा है, R change होगा, thickness से R change होगा तो juice heating will change. मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, करंट सेम है, एल चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. आई सेम रखा है उन्होंने बोला. टाइम कांस्टेंट इज एल बाई आर, आर चेंज हो गया तो टाइम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा. डी इज आल्सो द करेक्ट. थिकनेस इज डिफरेंट देन रेजिस्टेंस विल ड्रॉप. थिकनेस इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल ड्रॉप, तो टाउ चेंज हो जाएगा. टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट टाउ इज एल बाई आर. आर अगर कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा. नेक्स्ट वन इज an LR circuit with the battery is connected at t is equal to 0. Each of the following quantity is not 0 just after connection. करंट तो 0 रहता है, इनिशियली ग्रो नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 आएगी. अगर करंट 0 है तो पावर डिलीवर्ड भी 0 होगा बिकॉज नो करंट. इंड्यूस ईएमएफ इज एल डी आई बाई डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 नहीं है तो इट विल बी नॉन 0. डी. रेट ऑफ करंट रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रहता है, उसमें करंट नहीं रहता. 8th क्वेश्चन है. रॉड ए बी मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v in the uniform magnetic field as shown. रॉड जो है becomes इलेक्ट्रिकल चार्ज नो. चार्ज जो है बैलेंस होते हैं, उसमें चार्ज आते जाते नहीं. इफ इनिशियली इट इज न्यूट्रल इट विल रिमेन न्यूट्रल. इंड ए बिकम्स पॉजिटिव. यस, वेलोसिटी इधर है, फील्ड इनवर्ड है, v क्रॉस b की तरफ पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है एंड दैट विल बी एट हायर पोटेंशियल. a will be at higher potential or positively charged. B is correct. A is at positive charge. इसलिए C wrong है. Rod becomes hot. हॉट नहीं होगी बिकॉज जब तक लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक हॉट नहीं होगी. करंट फ्लो नहीं होगा तब तक हॉट नहीं होगी. बी आंसर. LCR represent the physical quantities inductance, capacitance, resistance respectively. Which of the following combination have the dimensions of frequency? तो ये फ्रीक्वेंसी होगा, RC टाइम कांस्टेंट है, उसका रेसिप्रोकल है. ये टाउ का रेसिप्रोकल है L बाई आर, तो इसलिए टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल ये फ्रीक्वेंसी है.
ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा का, और ये C/L इज नॉट, it is not frequency, only 3 are frequency. तो इसका डायमेंशन देख सकते हैं निकाल के C/L का। Now, switches in this diagrams are closed at t is equal to 0 and reopened after long time t is equal to T0. Which of the following option is correct? The charge on C just after t is equal to 0 is EC. No. Zero charge होता है initially. Charge on C long time after t is equal to 0. Long time के बाद fully charge हो जाता है, Q is equal to C आता है. सही है. The current in L just after t is equal to T0 is E by R. After long time peak value पर पहुंच जाता है current E by R. Current in L long time after, current in L long time after t is equal to 0 हो जाएगा. After long time peak value पे है इस समय, long time के बाद वो नीचे आ जाता है, 0 हो जाता है ऐसे. Only B and C is correct. Okay, we'll continue with the next question after this.